हे गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। सो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एनाबॉलिक साइकिल के बारे में जो लीन गेन में आप यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका प्योर मसल ही गेन होगा, ना ही बॉडी में वाटर रिटेंशन होगी, ना ही बॉडी में फैट इंक्रीज होगा। ठीक है। अब एक चीज़ समझनी ये है कि कितना गेन होगा और कितने टाइम में होगा। देखो, इसका कोई आंसर नहीं है। अगर आपका प्योर मसल 3 से 4 किलो भी बढ़ जाता है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्योर मसल बढ़ना बहुत टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है। आपका बाइसेप का साइज लेट सपोज 14 था, तो वो पौने 15 तक भी अगर पहुंच जाए या 14.5 तक भी पहुंच जाए, प्योर मसल विदाउट वाटर और बॉडी की कंडीशन अच्छी हो, ठीक है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिला है, ये समझ के चलना। एक होती है बल्किंग साइकिल, जिसमें आपका साइज तो 1 आध इंच, 1 सवा इंच भी बढ़ जाता है, बट उसमें आपका आधा वाटर ही होता है और फैट भी आपकी बॉडी में स्टोर होता है। तो जब आप उसको छोड़ते हैं तो बॉडी ड्रॉप करती है, बट इस केस में बॉडी ड्रॉप वैसे नहीं करती है, आपका साइज मेंटेन रहेगा। अब वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे कुछ क्लाइंट्स के रिजल्ट्स देखो। ये ट्रांसफॉर्मेशंस सारी इनकी हो चुकी हैं और बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही हैं और भयंकर ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाली हैं। तो ये इतने रिजल्ट्स हैं भाई, ये होता है अच्छी गाइडेंस का नतीजा कि अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है बॉडी के अकॉर्डिंग क्या चीज़ चलनी चाहिए, और वही चीज़ अगर आप डालते हैं और प्रॉपर डोज में डालते हैं, विदाउट तो नहीं कहूँगा, कम साइड इफेक्ट्स के साथ में आप अच्छे रिजल्ट्स को ले सकते हैं। बट ऑब्वियस ही बात है भाई, स्टेरॉइड है तो साइड इफेक्ट्स थोड़े बहुत होते हैं, तो वो तो आपको भाई झेलने पड़ेंगे। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, कॉम्पिटिशन्स करना चाहते हैं, आपका बॉडी शूट फोटोशूट आप करवाना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें लेनी पड़ती हैं उस केस में। ठीक है। सो एनाबॉलिक साइकिल के अंदर बिल्कुल बिगनर साइकिल, जिसमें 2 आपके इंजेक्ट होंगे और 1 ओरल जो आपका चलेगा। ठीक है। अब जब हम लीन गेन कर रहे हैं तो उसमें हम लॉन्ग ईस्टर नहीं लेंगे, हम लेंगे शॉर्ट ईस्टर। शॉर्ट ईस्टर हमारा टेस्ट पी चलेगा, टेस्ट प्रोपियोनेट। ठीक है। इसके साथ में हमारा चलेगा बोल्डिनन। बोल्डिनन डीएसटी डेरिवेटिव होता है, तो इससे हेयरफॉल होने के चांसेस रहते हैं। अब इसका प्रिकॉशन भी होता है कि हमें साथ में एक, अगर आपको हेयरफॉल की प्रॉब्लम है और आपको होता है विदाउट चीज़ों को लिए वैसे ही होता है, तो आप वो चीज़ लेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि वो चीज़ क्या है और उसके अलग साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। ठीक है। तो पहली चीज़ होगी हमारा टेस्ट प्रॉप 100 mg जो होगा। सेकंड होगा हमारा बोल्डिनन, जो हमारा 250 mg भी आता है, 300 mg भी आता है, अलग अलग ब्रांड्स के, वो हो गया। थर्ड हो गई हमारी अनावर। ठीक है। अगर आप लोग अनावर नहीं लेना चाहते, अनावर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो लेस टॉक्सिक होता है, माइल्ड होता है। अगर आप इसकी जगह एनाड्रोल ऐड करते हैं तो एनाड्रोल थोड़ा वाटर रिटेन भी करता है, बट उससे रिजल्ट तो आपको अनावर से अच्छा देगा, लेकिन आपको साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा देगा। ये लिवर टॉक्सिक बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। तो प्रॉब्लम है उसमें, इसलिए आपको अनावर बोली, जो कि आपका बॉडी रिकॉम्प भी करेगा, थोड़ा फैट लॉस भी करेगा, साथ साथ मसल को मेंटेन भी करेगा और मसल थोड़ा सा गेन भी करेगा। अब टेस्ट भी इसलिए चलाया जाता है क्योंकि हमें कोई भी एक साइकिल हम चलाते हैं तो हमारा एक टेस्ट बेस होता है, जिससे हमारा नेचुरल जो टेस्ट है वो तो देखो बंद हो ही जाएगा, बट आर्टिफिशियली हमारा टेस्टोस्टेरोन हमारे नॉर्मल लेवल से जब बढ़ जाता है तो प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ता है, जिस वजह से हमारा मसल गेन होने के जो चांसेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और होता भी है। ठीक है। बोल्डिनन जो है वो प्योर मसल गेन करने में, आपको स्ट्रेंथ देने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये समझ लो, ये ट्रेन का ही एक छोटा भाई है। ट्रेन जैसे साइड इफेक्ट तो नहीं है, बट आपको रिस्पॉन्स भी अच्छा देता है। ट्रेन का अलग होता है, ट्रेन एक एडवांस बंदों के लिए रहता है। रिजल्ट्स अच्छे हैं, रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग होते हैं ट्रेन के भी, बट साइड इफेक्ट भी उसी हिसाब से होते हैं। ठीक है। सो अब इसको लेने का क्या तरीका है, देखो अब बिगनर है बिल्कुल, वैसे मोस्टली क्या होता है, जो शॉर्ट ईस्टर्स होते हैं वो फ्रीक्वेंटली इंजेक्ट किए जाते हैं, बट मैं अगर अपने क्लाइंट को चलवाता हूँ तो उसका एक तरीका होता है, हम गैप दे के चलाते हैं भाई। हम हफ्ते में एक ही, यानी कि हम 100 mg टेस्ट पे ही लेंगे और आपका 250 mg बोल्ड ही लेंगे स्टार्टिंग। देन उसके अकॉर्डिंग जैसे रिजल्ट आएगा, हम डोज को टेस्ट पी को 2 बार भी कर सकते हैं एक ही वीक में। लाइक आपने जैसे मंडे टेस्ट पे लिया, अगर आप 2 लेना चाहते हैं, यानी कि आप 200 mg ऑफ टेस्ट प्रॉप लेना चाहते हैं, तो आप मंडे को टेस्ट पी लेंगे, वेडनेसडे आप बोल्डी लेंगे, देन फ्राइडे को आप टेस्ट पी लेंगे। ऐसे ही आपका नेक्स्ट वीक भी चलेगा। अगर आप एक ही लेना चाहते हैं, आपको एक में भी रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि क्या होता है, देखो हम जब चीज़ें बॉडी के अंदर लेते हैं उसको बॉडी यूटिलाइज करे तो ज़्यादा बेटर है ना। अब यूटिलाइज कब करेगी, जब आप
डाइट अच्छी रखेंगे, आप मेहनत ज़्यादा करेंगे, इन चीज़ों पे डिपेंड कम होके, तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। जितने भी ये क्लाइंट्स हैं इनको कभी भी ओवर डोजिंग या कुछ ऐसे कभी भी 2 ml नहीं चला एक बार भी, सिर्फ 1 ml के अंदर रिजल्ट्स आते हैं। स्लो एंड स्टेडी रिजल्ट्स अमेजिंग मिलेंगे, ना ही बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट आपको फेस करने को मिलेंगे। हाँ, जो जो हो सकते हैं वो पॉसिबिलिटी मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये हो सकते हैं। जब भी आपको लगे तो आप उसके प्रिकॉशन साथ में लेके चलेंगे। और साथ में आपकी अनावर चलेगी। अनावर बिल्कुल लो डोज 20 mg, बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत लोग 40, 50, 60 तक भी चले जाते हैं कि डिवाइडेड डोज के अंदर 60 mg अनावर लेने हैं। भाई इतनी ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल लो, डाइट पे ज़्यादा फोकस करो। ये सब चीज़ें काम करती हैं बट 20% करती हैं, इसको यूटिलाइज करो जितना कर सकते हो, ठीक है। डालने को तो आप क्या 10 ml पूरा एक ही दिन में डाल लो, एक ही बार में, बॉडी उससे ज़्यादा नहीं बनेगी, बॉडी यूटिलाइज उतना ही करेगी जितना कर सकती है। तो उस हिसाब से चलोगे तो लॉन्ग टर्म चलोगे, साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट की, क्या क्या हो सकते हैं। पहली चीज़, जब आप साइकिल को छोड़ोगे टेस्ट सप्रेस होगा क्योंकि आप आर्टिफिशियली ले रहे हो, ठीक है। सेकेंड चीज़, कई लोगों को टेस्टिकल श्रिंकेज भी होती है, बट आफ्टर साइकिल जब आप पीसीटी करते हैं कुछ टाइम के बाद में वो साइज़ दोबारा से गेन हो जाता है, वो अपने नॉर्मल साइज़ में आ जाते हैं अगर आपकी डाइट वगैरह सब अच्छी है तो, ठीक है। इसके बाद रही बात हेयर फॉल की। हेयर फॉल होने के चांसेस हैं, क्यों? क्योंकि आप इसमें बोल्डी को यूज़ कर रहे हैं और बोल्डी डीएसटी डेरिवेटिव होता है, तो आपको हेयर फॉल हो सकता है, ठीक है। उस केस में आप फिनास्ट्राइड को ले सकते हैं। अगर आपको हो ज़्यादा हो तो, थोड़े बहुत हुए हैं और रुक गए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर चल रहा है, रेगुलर चल रहा है, तो आप फिनास्ट्राइड ले सकते हैं, उससे आपके हेयर फॉल रुक जाएगा। बट फिनास्ट्राइड आफ्टर साइकिल मत लेना, क्योंकि फिनास्ट्राइड भी टेस्ट सप्रेस थोड़ा करता है। कई बाद में पीसीटी भी कर ली और फिनास्ट्राइड फिर ले रहे हो तो दिक्कत करेगा, इसलिए तो ड्यूरिंग साइकिल ही लेके चलना है। अब रही बात गायनों की, बहुत लोगों को गायनों का इश्यू हो जाता है और कईयों को नहीं भी होता है, तो ये चीज़ फिक्स नहीं है कि किसको होता है और किसको नहीं होता है। जब आप लेंगे तभी पता लगेगा कि भाई आपको होता है या नहीं। सो आप एरोमेटाइज इनहिबिटर साथ में ले सकते हैं ऑल्टरनेट डेज पे। एरोमेटाइज इनहिबिटर उसको बैलेंस करता है, बट जो आपका नॉल्वाडेक्स या टेमोक्सिफिन है वो ब्लॉकर है, एस्ट्रोजन ब्लॉकर है, वो ब्लॉक कर देगा पूरा, ठीक है। इसलिए उसको पीसीटी के अंदर लिया जाता है। बट अगर आप चाहते हैं लेना तो आप उसको भी उस हिसाब से ले सकते हैं ऑल्टरनेट डेज पे, अगर आपको गायनो ज़्यादा होता है तो। नहीं तो एरोमेटाइज इनहिबिटर आपका एरिमिडेक्स 1 mg की आती है या 0.5 mg की भी आती है, आप उसको ले सकते हैं डिवाइडेड डोज के अंदर, ठीक है। अब रही बात एक्नेस की, भाई बहुत लोग एक्ने प्रोन होते हैं, कईयों की स्किन ऑयली ज़्यादा होती है, इस वजह से एक्ने का इशू ज़्यादा आता है। अब कई लोगों को बॉडी ऑलरेडी इंटरनली गर्म रहती है तब भी हो जाते हैं, बिना कुछ लिए एक्नेस हो जाते हैं। अगर आपको एक्नेस होते हैं तो आइसोट्रेटिन के नाम से एक टैबलेट आती है, आप उसको ले सकते हैं। बट उसकी प्रॉब्लम ये है कि भाई वो स्वेट ग्लैंड्स को बिल्कुल रोक देती है, तो बहुत ज़्यादा मुंह वगैरह भी सूखने लगता है, ठीक है। अब अगर 2-3 है तो चलेगा, अगर बहुत ज़्यादा भर रहे हैं तो आप उसको ले सकते हैं 3-4 दिन के लिए। 3-4 दिन में वो सारे एक्ने सुखा देती है ज़्यादातर, ठीक है, तब उसको ले सकते हैं। अब इसके साथ में लीवर सपोर्ट, भाई अनावर वैसे तो माइल्ड है बट स्टिल लीवर सपोर्ट आपको लेके चलना पड़ेगा। लीवर सपोर्ट आप लिव 52 DS या फिर यूडिलिव या फिर लिव 52 DS और सिलिकॉन 140 सेलिमेरिन के नाम से आती है, आप उसको ले सकते हैं, जो कि मिल्क थिसल होता है, ठीक है। लिव 52 DS आपके चलेगी वर्क आपकी ब्रेकफास्ट के बाद, मिल्क थिसल चलेगा आपका लंच के बाद, ठीक है, एक टैबलेट। लिव 52 DS आप 2 लेना मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट, और जो आपका सिलिकॉन है वो आपका लंच के बाद चलेगा। अगर आप सिर्फ यूडिलिव लेना चाहते हैं आप सिर्फ यूडिलिव ले सकते हैं, आफ्टर ब्रेकफास्ट यूडिलिव को ले लीजिए। लिवर प्रोटेक्ट रहेगा, आप जो भी चीज़ खाएंगे इजीली डाइजेस्ट होगी, आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। अगर नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है भाई, स्टमक अपसेट रहेगा, जो खाएंगे वो या तो आप वॉशरूम जाते रहेंगे या डाइजेस्ट नहीं होगा या प्रॉपर स्टूल नहीं होगा, तो ये चीज़ें दिक्कत करती हैं, इसलिए सारी चीज़ें आपको साथ में लेके चलनी पड़ेंगी, ठीक है। अब रही बात पीसीटी की, भाई ऑब्वियस ही बात है, टेस्ट सप्रेस होगा तो पीसीटी करनी पड़ेगी। अगर नहीं करोगे टेस्ट सप्रेस्ड ही रहेगा, स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की भी प्रॉब्लम आएगी, मूड स्विंग्स आएंगे, एंजाइटी इशू आएगा, बहुत चीज़ें होती हैं। बहुत लोग कहते हैं कि अरे साइकिल ही तो है, हो जाएगा, बॉडी नेचुरल रिकवर कर लेगी, भाई नहीं करती, पीसीटी करना, प्रॉपर पीसीटी करना, ठीक है। तो भाई यही था आज का टॉपिक। अगर आपको कोई और कुछ पूछना है, अगर आप साइकिल करना चाहते हैं, प्रॉपर आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग साइकिल डिज़ाइन करवाना चाहते हैं या आप ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, आप इंस्टाग्राम पे आइए, बात कीजिए। प्रॉपर प्लान्स है भाई, 3 महीने का भी प्लान है, 1-1 महीने के भी प्लान है, आप आइए बात कीजिए, गाइडेंस में करिए। आपको किसी और से करना है किसी और से करिए, बट गाइडेंस में करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चीज़ें तरीके से चलेंगी, कम चलेंगी, रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। बाय बाय, टेक केयर।